इससे पहले प्रतिशत हम लोग पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे अनुपात। अनुपात इंग्लिश में उसको रेशियो बोलते हैं। अनुपात है क्या? दो मात्राओं में या दो लोगों का कंपेयर तुलना होता है, जो हम भाग द्वारा तुलना को अनुपात कहते हैं। किसके द्वारा? भाग द्वारा तुलना को हम अनुपात कहते हैं। ये है, ठीक। अब क्या, जैसे क्या है, भाग द्वारा हम तुलना करते हैं मैच, और इसी में दो बच्चे हैं, मैसे और निशा ने क्रिकेट में एक खेल में क्रमशः 56 रन और 14 रन बनाए। मैच होता है, उसमें दो लोग हैं, एक 56 रन मारता है और एक जो है 14 रन मारता है। उसमें पूछ रहा है कि मैसे ने निशा के कितने गुना रन बनाए। इसमें तुलना कर रहा है कि मैसे और निशा में कौन सबसे ज्यादा रन बनाया है। इसमें हमको क्या करना है, एक हम मैंने लिखा है मैसे और निशा के रनों का अनुपात हो गया कितना, ये 56/14। भाग विधि द्वारा हम तुलना करते हैं तो 56 में मैसे पहले करा तो मैसे का हम पहले रखेंगे और निशा के बाद में, तो 56/14 हो गया। 14 का हम भाग देंगे 56 में तो 4/1 होता है। ऐसे ये होता है कि इससे ये पता चला कि मैसे ने निशा द्वारा बनाए गए रनों के 4 गुना रन बनाया है। निशा से मैसे ज्यादा रन बनाई, वो भी कितना, 4 गुना। ठीक। निष्कर्ष यानी मतलब ये अनुपात क्या है, इसका कंक्लूजन कैसे क्या निकलता है, इसके बारे में आपको दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं। जैसे दो खिलाड़ी थे, दोनों ने कौन सबसे ज्यादा रन मारा है, उनका हम तुलना करने में अनुपात का प्रयोग करते हैं। ठीक। अब जस्ट इसके आगे आ जाए, अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है, जिससे यह ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुना है अथवा उसका कौन सा भाग है। ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात को ए बटा में बी भी लिख सकते हैं, ए बटा में बी, इसको हम ए बटा में बी कर सकते हैं। ठीक। ए बटा में हम बी कर सकते हैं, और लास्ट में हम इसको ए अनुपाते बी, ए रेशियो बी हम लिख सकते हैं। ठीक। अब जैसे एक एग्जांपल दे दिया है, 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त कीजिए। 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त करने को कह रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि 3/4। जब नॉर्मल पूछता है तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, वही अनुपात है। अब एग्जांपल दूसरा देखो, दो संख्याओं में अनुपात 5/3 है। 5/3 है। इसमें प्रथम पद द्वितीय पद बताइए। तो ये प्रथम पद ये हो जाएगा, द्वितीय पद ये हो जाएगा। जैसे दिखने में भी ये लग रहा है कि पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो प्रथम पद 5 और द्वितीय पद 3। ये अनुपात एग्जांपल बताने के बाद अभ्यास किया जाएगा। ठीक। ये है अनुपात। अब देखो 4/5 का व्युत्क्रम लिखिए। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। व्युत्क्रम में हम जो अनुपात है वो उसका उल्टा हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा आएगा, इससे 4/5 है, इसका हम व्युत्क्रम अगर उल्टा करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये है अनुपात में, जैसे 15 और 25 को सरलतम अनुपात में लिखिए। सरलतम में जैसे भिन्न को हम सरलतम रूप में लिखते हैं, या कोई भी हम संख्या भिन्न में होती है तो उसको हम अगर बड़ा है उसको छोटा में लिखना होता है, उसी को सरलतम कहा जाता है। ये अनुपात है तो सरलतम अनुपात हो रहा है। ठीक। अब मान लेते हैं 15 और 25 है, इसका सरलतम रूप हम कैसे लिखेंगे, पहले इसका हम औसत लेंगे, कौन सा ऐसा संख्या है जिससे ये दोनों कट जाए। तो 15 और 25 का औसत लेंगे तो कितना होगा, 5। अगर मौसा अगर 5 हम लेते हैं, मौसा कितना हो गया, 5, तो इसका हम
मसल इसलिए निकालते हैं कि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो और तुरंत सर्वोत्तम रूप निकल जाए। तो हम 15 और 25 का मसल 5 निकाल लेंगे। तो अब हम 15 और 25 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 बटा में 25 लिख सकते हैं। और 5 से ये हम कटा देंगे 3 और ये 25 कट जाएगा 5 से 25 मतलब 50 और आंसर कितना आ जाएगा 3 और 5। ये सरलतम रूप है। इसके बाद कोई मतलब इससे छोटा कोई संख्या या भिन्न नहीं होगा। ठीक। अब देखो एक अगला क्वेश्चन ये है, एक विद्यालय में 200 बच्चे पढ़ते हैं जिसमें से 60 बच्चे बीमार पड़े हैं। स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या का अनुपात निकालना है। टोटल हमारे विद्यालय में है 200 बच्चे हैं, उसमें से जो 60 बच्चे हैं वो बीमार पड़ गए। स्वस्थ बच्चे कितने बच्चे? 200 में से 60 घटा दोगे 140। ये क्या हो गया? ये स्वस्थ बच्चे हो गए। अनुपात बीमार बच्चों की संख्या, बीमार कितने हैं? 60। इन्हीं का रेशियो पूछ रहा है, स्वस्थ बच्चे और बीमार बच्चों का रेशियो। हम इसको ऐसे कटा सकते हैं, ये हो गया 14:6। अब इसको हम सर्वोत्तम रूप जैसे पिछली बार बताए थे कि इसका मसल ले लेते हैं और काटते हैं। अगर इसको सबसे छोटा रूप करो 2 से 2 7 14 2 3 6 और इससे कोई सर्वोत्तम रूप नहीं होगा। 7:3 से कोई अब सर्वोत्तम रूप नहीं हो सकता है।